Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will talk about Red Corridor और नक्सलिज्म। आपने काफी बार नाम सुना होगा, इंडिया में नक्सलवाद चलता है, कई सारी जगहों पे नक्सलवाद है, इसका काफी ज्यादा आतंक फैला हुआ है। तो क्या है ये रेड कॉरिडोर, क्या है ये नक्सलिज्म और अभी प्रेजेंटली क्या हुआ है कि पार्लियामेंट में कहा है, होम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे देश में नक्सलिज्म और रेड कॉरिडोर एरियाज नियर एक्सटेंशन मतलब पूरी तरीके से अब खत्म हो चुके हैं। मतलब उन्होंने डेडलाइन दी थी 2026, 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो 31 मार्च तो हो चुका है, अभी तो 2 अप्रैल तो 3 अप्रैल आ चुका है। तो ये क्या कितना खत्म हुआ है, कितना नहीं हुआ है, और क्या सच में यहाँ पे इतनी सारी पॉलिसीज बनाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, क्या क्या एक्शंस लिए गए जिसके थ्रू हमारे देश में नक्सलिज्म खत्म हुआ है, तो उन सभी की हम बात करेंगे। कि पार्लियामेंट में कहा है कि हाँ नियर एक्सटेंशन मतलब लगभग पूरा खत्म हो चुका है, कुछ ही एरियाज थोड़े बहुत होंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट बचा है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी इसे ही कहते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब ये जो माओइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। माओइस्ट आइडियोलॉजी क्या होता है? देखिए ऐसी आइडियोलॉजी जो कि मतलब माओ जेडोंग जो है, चाइना में जो माओ जेडोंग का रूल था, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ये। मतलब लेफ्ट विंग जो आइडियोलॉजी, ऐसा माइंडसेट वाले जो लोग थे जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो नक्सलिज्म यहाँ पे ये काफी ज्यादा हमारे देश में बहुत बड़ा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का अगर सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो क्या था अभी? नक्सलिज्म। देखो टेररिज्म तो ऑलरेडी है, मतलब आउट बाउंड्री की अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, वहां पे रहता है। बट इंटरनल सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो क्या है? नक्सलिज्म। 2026 में गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि नक्सलिज्म का है ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है। मतलब टारगेट था इसका 31 मार्च 2026 तक, तो वही अभी देखने को मिला है कि कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द एरियाज जो है वहां पे ये क्या हो रहा है, पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। हालांकि अपोजिशन जो है वो ये बता रहे हैं कि फिर भी रूट कॉज जो है ट्राइबल डिस्ट्रेस का वो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ खत्म हो रहा है, लेकिन उसका फिर भी जो रूट कॉज है, जो सोशो इकोनॉमिक तरीके से जो परेशान है लोग, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं थोड़ी बहुत। तो नक्सलिज्म है क्या? देखो ये एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट है जो कि इंस्पायर हुआ कहाँ से? माओइस्ट आइडियोलॉजी से। माओइस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है? देखो माओइस्ट आइडियोलॉजी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी की जो रन गवर्नमेंट जो चला रही है, मतलब गवर्नमेंट जो अभी फंक्शन में है, उनको उनसे अगर कोई काम करवाना है। देखो एक तो मतलब ये नॉर्मल आइडियोलॉजी कहती है कि अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो जबरदस्ती उसके सर पे गन रख के तुम अपनी बात मनवा लो, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि ये जो है मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है जो काम कर रही है, उनको हटाना और वहां पे क्या करवाना, अपना काम करवाना, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है, ये आइडियोलॉजी इनकी चलती है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडियन स्टेट को हटाना। किस तरीके से? गोरिल्ला वारफेयर करके, पीपल्स वॉरफेयर। गोरिल्ला वारफेयर मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप बना के अगेंस्ट उनके जाना, अलग अलग तरीके से, लाइक फॉरेस्ट में छुप के अलग अलग गुट बना लिए, छुप के वॉर करना, अलग अलग तरीकों से क्या करना, वॉरफेयर करना। तो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाइक सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो माओइस्ट वाली है, वो इसमें जुड़ी हुई है। साथ ही पीपल्स लिबरेशन, गोरिल्ला आर्मी, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे जो कि क्या करते थे, हमारे देश में नक्सलिज्म को स्प्रेड करते थे। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1967 फ्रॉम द विलेज नक्सलबारी, जो कि है वेस्ट बंगाल में। देखो वेस्ट बंगाल में ये जो मतलब ये जो है विलेज नक्सलबारी, इसी के ऊपर इसका नाम नक्सलिज्म हो गया। ठीक है, तो ये किसने यहाँ पे मतलब मेन कौन थे यहाँ पे अगेंस्ट में जाने वाले? तो वो थे यहाँ के लैंड लॉर्ड्स हो गए, लैंड इनइक्वालिटी। मतलब ऐसे लोग, ऐसे ट्राइबल्स जो इन चीजों से परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि उनके जमीन के अधिकार है वो उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे, उनके फॉरेस्ट राइट्स उन्हें नहीं मिल रहे हैं। मतलब वो ऐसी चीजों से परेशान होकर उन्हें ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट उनका सपोर्ट नहीं कर रही, हमारे लिए कोई स्कीम लॉन्च नहीं कर रही, हमारे लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रही। तो उन्होंने सोचा कि हमें अपनी चीजें अपने हिसाब से मनवाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ से ओरिजिन हो जाता है धीरे धीरे नक्सलिज्म का। जैसे नक्सलाइट मूवमेंट चालू होते, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आती है, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगती है। अब उन्हें तो चाहिए तो उन्होंने सोचा गवर्नमेंट नहीं मान रही तो हम अपने तरीके से मनवाएंगे। और रेड कॉरिडोर क्या है फिर ये? तो रेड कॉरिडोर आर द एरियाज विच आर एसोसिएटेड विद नक्सलिज्म। मतलब द एरियाज जहाँ पे नक्सलिज्म स्प्रेड हो रहा है, उन्हीं एरियाज को हम बोल देते हैं रेड कॉरिडोर। इनका कोई कलर लाल नहीं है, सिर्फ ऐसे बोलते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जो भी अफेक्टेड है, पहले ये मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नेपाल, ऐसे ये स्प्रेड हो रहा धीरे धीरे। मतलब तिरुपति से लेके पशुपति तक ये पहुंच गया, मतलब ऐसा कहा जाता है। प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो अभी 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट है। मतलब अर्लियर जब ये इवन पीक 180 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया था, 180 डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्टेड थे। अभी जो है 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट है। वो मोस्टली कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में, मोस्टली छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला रीजन जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इससे। देखो ये वाला रीजन
झारखंड वाला हो गया, छत्तीसगढ़ वाला हो गया। इसमें कुछ रीजन जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है, ये कोर है यहाँ पे बस्तर वाला, और काफी ज्यादा बहुत सारे रीजन। बस्तर में थोड़ा बहुत कम हुआ है ऐसा भी कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सारे। और कुछ एरियाज जहां से खत्म हो गया, जैसे कि आंध्र प्रदेश सक्सेसफुल पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया, वेस्ट बंगाल में भी एलिमिनेट हो गया, बिहार में थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, ऐसा बता रहे। और नक्सलिज्म स्प्रेड क्यों हुआ, तभी बताया। कुछ लोगों मतलब वहां के लोग, उनको अपने लैंड के राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, वहां के ट्राइब्स का एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, डेवलपमेंट नहीं था। फॉरेस्ट राइट्स के इशू थे कि मतलब वहां पे उनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि ट्राइबल्स तो फॉरेस्ट एरिया में रहते, बट उनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। और गवर्नेंस वहां पे नहीं था, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया। बाकी रिमोट जो फॉरेस्टेड रीजन है उनको उसने सहारा लिया। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट की प्रेजेंस ना होना, देखो स्टेट अगर है ही नहीं, कोई ध्यान रखने वाला है ही नहीं, तो धीरे धीरे वो चीजें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कोई रहता है ना मॉनिटरिंग के लिए, मतलब स्टेट का सपोर्ट है, कुछ है, तो वहां पे वो चीजें कंट्रोल में हो जाती है। लाइक अब कंट्रोल कैसे हुआ, क्योंकि वहां पे स्टेट का प्रेजेंस आ गया, तो इन्होंने कहीं अपना खुद का जस्टिस सिस्टम, अब उनको जस्टिस नहीं मिल रहा था तो उन्होंने खुद का जस्टिस सिस्टम बना लिया, खुद का टैक्सेशन सिस्टम, खुद का कंट्रोल उस जगह पे बना लिया, और इस तरीके से क्रिएट हो गया। इसके फेज की बात करें तो देखो स्टार्टिंग में 67 टू 80s तक तो ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। देखो स्टार्ट होगी कोई चीज तो शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश ऐसे ऐसे स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। 80s टू 2000 के टाइम पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इंसर्जेंसी वाला बड़ा रीजन बन गया ये। 5 से 10 के बीच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे क्या जाता है, नक्सलिज्म बहुत पीक लेवल पे जाता है। इस वाले में 180 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट ही बन जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो इस डेकेड में 10 से 20 तक कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च करती है गवर्नमेंट की, हाँ हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है, सरेंडर करवाना है उनसे, एलिमिनेट करना है, खत्म करना है इस चीज को। फिर ये वाला जो फेज है 20 to 26 वाला कोलैप्स वाला रहता है, जहाँ पे वॉयलेंस थोड़ा कम होता है, जो है कैडर स्ट्रेंथ बढ़ती है, गवर्नमेंट की प्रेजेंस बढ़ती है यहाँ पे, और धीरे धीरे अभी जो है 2026 तक डिक्लाइन होने की कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा 26 एंड तक। तो पार्लियामेंट में यही बोला था कि ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है। बस्तर रीजन जो है ये भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। मार्च 2026 उन्होंने डेडलाइन दी थी, हालांकि फिर भी अपोजिशन बोल रहे कि नहीं, वहां पे फिर भी पॉवर्टी है, ट्राइबल इश्यूज अभी कोई रिजोल्व नहीं हुए हैं, फ्यूचर फिर वापस से रिसर्जेंस होने की पॉसिबिलिटी है। ये अभी भले थोड़ा कम हो गया, लेकिन आने वाले टाइम पे जानो 1-2 इंसान भी बच गए तो फिर उस आइडियोलॉजी को बढ़ाएंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज बता रहे। गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रही, ये हमने बात करी कि हाँ खत्म हुआ, कैसे कैसे खत्म हुआ, किस फेज में, बट क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस चीज को खत्म किया। तो देखो इसको खत्म करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स अलग अलग, मतलब एक तो सीआरपीएफ हो गई, इन्हीं का ये ग्रुप बनाया कोबरा, उसके बाद डीआरजी, मतलब ऐसे जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, ग्रुप्स बनाए, जिनका काम था क्या, वहां पे कंट्रोल करना, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, टारगेटिंग लीडरशिप की, उसके साथ ही डेवलपमेंट। देखो अगर कहीं पे कोई चीज खराब है, मानो नक्सलिज्म है, तो वहां पे इतनी डेवलपमेंट कर दो, क्योंकि उनका क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था। तो डेवलपमेंट करने के लिए अगर मानो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, उनको रोड नहीं मिल रहा, उनको स्कूल नहीं मिल रहा, उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, उनको अगर जगह नहीं मिल रही है, तो वहां पे नक्सलिज्म स्प्रेड कर रहे। हम क्या कर देंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ा दिया, मोबाइल टावर बढ़ा दिया, बैंकिंग एक्सेस बढ़ा दिया, स्कूल हेल्थ केयर बढ़ा दिया, तो उससे क्या हो गया, वहां पे ये जो चीजें थी वो कम होने लग गई, क्योंकि उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी, इस वजह से वो ऐसी चीजें कर रहे थे। डिमांड फुलफिल हो जाएगी तो ये काइंड ऑफ एंटीडोट बन जाएगा, डेवलपमेंट एज ए एंटीडोट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। साथ ही गवर्नमेंट का एक्सपांशन, पुलिस स्टेशन ऐसी जगह पे बनाना, जो हमारे फोर्सेस है सीएपीएफ है उनको डिप्लॉय करना, मतलब सीआरपीएफ को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिच, मतलब फॉरेस्ट एरिया में भी एडमिनिस्ट्रेशन होना, उसके साथ ही पंचायती राज को बढ़ाया कि ग्राउंड लेवल से हम क्या करें, एडमिनिस्ट्रेट मतलब ये इसको लेके आए गवर्नमेंट को। सरेंडर करना फिर, और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, मतलब इंसेंटिव्स देना कि या तो खुद से सरेंडर कर दो। देखो पहले तो खुद से सरेंडर करवाया कि हाँ खुद से सरेंडर कर दो, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर एलिमिनेट किया उन्हें, मतलब यहाँ से टारगेट शूट करना स्टार्ट किया कि पर्टिकुलर हमें क्या करना है, जो लीडर है, मतलब जहां से कोई ग्रुप चल रहा है उन्हीं को खत्म कर दो, तो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टार्ट किया। देखो यही वाले अप्रोच है SED, पहले तो सरेंडर करवाओ, सरेंडर अगर खुद से कर देते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो एलिमिनेट, हमें खत्म करना है ये। इसके बाद फिर डेवलपमेंट करो उस जगह पे, तो इसी अप्रोच से क्या होता है, ये खत्म होगा। तो यही यहाँ पे पूरा लिखा है। 67 में अपराइज होता है, 9 के टाइम पे ये ऑपरेशन धीरे धीरे चालू करते हैं, इस टाइम पे सरेंडर होना स्टार्ट होते, 10,000 प्लस लोगों ने सरेंडर कर दिया भी है। 14 में गवर्नमेंट अनाउंस करती डेडलाइन, कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं, और फिर फाइनली अभी नियर एलिमिनेशन तक आ गए हैं हम। तो यही करंट स्टेटस है कि नियर एक्सटेंशन है,
छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन है जहाँ पे है, कुछ झारखंड के रीजन है जहाँ पे है। तो 80 to 90% जो है लास्ट डिकेड में ऑलमोस्ट क्या हो गया है, नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। कई सारे लोगों ने सरेंडर किया है और कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो है LW मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्री डिक्लेयर कर दिए गए हैं। बट फिर भी यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि तो पोवर्टी चैलेंजेस आता है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जो है, ट्राइबल के राइट्स हो गए, पोवर्टी हो गया, लैंड डिस्प्यूट जो छोटे मोटे चल रहे हैं वहां पे, मतलब ट्राइबल जो ऑलरेडी उनका ट्रस्ट हट चुका है, मतलब जो स्टेट है वहां से ट्रस्ट उनका हट चुका है, तो वो उनका वापस से ट्रस्ट लाना। ज्योग्राफी, एक तो डेंस फॉरेस्ट वाले रीजन है तो वहां पे कोई ऑपरेशंस लॉन्च करना डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही रेसिडुअल थ्रेट, मतलब हमें नहीं पता कौन लीडरशिप है, मतलब किसकी लीडरशिप में कौन काम कर रहा है, जो हिडन ये ग्रुप्स बने हुए रहते हैं वो काम कर रहे हैं। तो ये वापस से रीग्रुपिंग की पॉसिबिलिटी ये हमारे लिए चैलेंज है कि हो सकता है जैसे हम खत्म कर रहे हो लेकिन फिर भी हमारे सामने अभी नक्सलिज्म नहीं फैला रहे हो, अभी चुप बैठे हो, फिर थोड़े टाइम पे जब चीजें शांत हो जाए फिर वापस से रीएमर्ज हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ये हमारे लिए चैलेंज है। बट हम क्या कर सकते हैं कि देखो जॉब, एजुकेशन, हेल्थ केयर अगर ये प्रोवाइड करवाते हैं तो एक लेवल पे चीजें खत्म हो जाएगी। ट्राइबल के राइट मतलब फॉरेस्ट राइट्स की, उनका जो जंगल का अधिकार है वहां पे हमको डेवलपमेंट ना करे, जंगल को हटाए ना, उन्हें उसी जगह पे रहने दे, लैंड रिफॉर्म्स वहां पे लाए, हर किसी को अपना अधिकार मिले। सिक्योरिटी प्रेजेंस मतलब वापस से रीएमर्ज नहीं होने देना है, हमें कंटिन्यूस वहां पे सिक्योरिटी को रखना है, ये जरूरी है। साथ ही गवर्नेंस डीपनिंग मतलब लास्ट माइल डिलीवरी, मतलब हर जगह पे, हर स्तर पे हर इंसान को क्या मिलना चाहिए, स्कीम्स, जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है उसका फायदा मिलना चाहिए, तभी ये चीजें क्या हो पाएगी, खत्म हो पाएगी और वापस से एमर्ज नहीं करेगी। क्योंकि खत्म होना चाहिए ठीक है, बट वापस से एमर्ज करेगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमें नहीं करने देना है। That's all about it. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या है नक्सलिज्म, क्या है रेड कॉरिडोर, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, और अभी जो है नियर एक्सटिंक्शन पे है, थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा। That's all about it. अगर आप SSB की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है अप्रैल 15 से। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।